मरी से खबर आई है कि वहां क्या खिचड़ी अब तक पकी है। दूसरी खबर अडियाला जेल से आई है कि इमरान खान को डॉक्टर्स ने क्यों देखा है, क्यों उनका मुआयना किया। लेकिन आइए सबसे पहले मरी चलते हैं। नवाज शरीफ एक ऐसा शख्स है, मरी हो के लंदन जेर जमीन कोई तहखाना हो या बंकर या खला में से कोई घर बना दे, सुकून और शांति इसके मुकद्दर से खारिज हो चुकी है। नाज़रीन इसके करतूतों के सबब मेरी वीडियोस गवाह है कि मैं आपको बताता चला रहा हूं कि नवाज शरीफ और फौजी क़यादत के दरमियान, यानी फौजी क़यादत नहीं, जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बदगुमानी, रेतबारी और शकुक व शुबहात के भूत नाचना शुरू हो चुके। पिछले दिनों मरी में जो अकट हुआ, जिसमें कुंभा अकट, शरीफ कुंभा अकट का जिसे मैंने नाम दिया, उसमें दो ऑप्शन से गौर फिक्र किया नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने मिलकर। नंबर 1 के एक्सटेंशन देनी चाहिए जनरल आसिम मुनीर को, जो नवंबर में मुतकाजी है, या नहीं। इसका नतीजा क्या निकला वो जरा बाद में बताता हूं। दूसरा, इस ऑप्शन पर गौर किया गया कि अगर हम एक्सटेंशन नहीं देते और इमरान खान को हमारे पीछे लगा दिया जाता है, जो कि पहले होता रहा है, उन्हें पता है कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं, तो फिर हम जाएंगे कहां। नाज़रीन किराम ये बहुत बड़ा सवाल है, इसे ऐसे ना समझिएगा। तमाम ऑप्शन पर गौर फिक्र हुआ है। नवाज शरीफ के साथ जनरल आसिम मुनीर के पैगंबर ने बात की है, जिसे फरस्तादा कहते हैं, जिसे मिडलमैन कहते हैं। नवाज शरीफ ने बहुत से गिले शिकवे किए हैं जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के बारे में। सुना है, कहा गया है कि वो रिटायर हो रहे थे और हमने एक रिटायर्ड आदमी को आर्मी चीफ बना दिया और अब वो उस एहसान के बदले से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। हालांकि जो कुछ जनरल आसिम मुनीर ने किया है, इनके कहने पर मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा की तवक्को किसी इंसान से की नहीं जा सकती। क्या किया है वो सारे का सारा मंजर आपके सामने है, जो लंदन प्लान 2 के बाद जिस पर अमल होना शुरू हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर 9 मई से 8 फरवरी के इंतखाबात, 8 फरवरी के इंतखाबात और उसके बाद पीटीआई के साथ जुल्म सितम के दोषों का दहकाया जाना, निशान इससे पहले छीन लेना, पार्टी भगा देना, तोड़ देना, लोगों की खिड़कियां दरवाजे तोड़कर उनके अंदर घुसकर उनकी माओ बहनों को पकड़कर घसीट कर बाकी दूसरों को खौफजदा करने का अमल के अगर आप भी इस तरह करोगे, इमरान खान के साथ चलोगे, तो ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हारी बहू बेटी और माएँ भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये कुछ तक तो कर दिया, नए रैकेट कायम कर, लेकिन इसके बावजूद गिला किया है नवाज शरीफ ने कि आप हमारे कहने पर वो कुछ नहीं कर रहे हो जो हम चाहते। सुना है कि जनरल आसिम मुनीर के एलची ने, जो उसे कहा गया था, जो एजेंडा उसे देकर भेजा गया था, उसे कहा है कि देखें, हमने इमरान खान को इसलिए जरा सी सहूलत दी है कि हम पर एक तो दबाव बड़ा है, आलमी दबाव। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहें, हम कुछ भी कहें, हमारे साथी कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान के तमाम अवाम और कुर्राए अर्ज पे रहने वाले तमाम इंसानों को ये इल्म है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो आर्मी की छतरी के नीचे हो रहा है, फौज की आशीर्वाद से हो रहा है। लिहाजा हम पर एक दबाव है जिससे हम निकलना चाहते हैं किसी हद तक। इमरान तो जेल में, ये गारंटी हम देते हैं कि इमरान जेल में नहीं, इमरान जेल में नहीं रहेगा, इंशाल्लाह बाहर आने वाला है। जो गारंटी दी गई इमरान जेल में रहेगा। नवाज शरीफ से ये इज़्न मांगा गया है, इजाजत मांगी गई है कि इमरान खान को 4 दीवारी के अंदर रखकर तंग न किया जाए। अगर हम तंग करते हैं तो खबर तो बाहर निकलती, जब खबर बाहर निकलती है तो इमरान खान को मोहब्बत करने वाले लोग फौज के खिलाफ सोचना शुरू कर देते हैं। आर्मी चीफ के नुमाइंदे ने नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश की है कि फौज बख्शीते मजमूई अब अपने अदारे की तौहीन नहीं चाहती और फौज को इल्म है, जवानों से लेकर जनरल्स तक को, कि अवाम जो कभी पाक फौज पे फूल की पत्तियां नहीं शावर किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब वो फौज को गालियां देने तक पर आ गए। सोशल मीडिया सारी दुनिया के बस में हसरस में है। जरा देखिए तो लोग क्या कह रहे हैं फौज के बारे में, वो ट्वीट पढ़ के देख लीजिए, लोग ट्वीट क्या कर रहे हैं, पोस्ट बनाकर जो लगाते हैं वो जरा देखिए। तो मेरा ख्याल है, अब ये मेरा ख्याल है कि फौज ने ये फैसला कर लिया, डिजिटल फौजों को जरा ठंडा किया जाए, इमरान खान की डिजिटल फोर्सेस को, जो सिर्फ 25 करोड़ नहीं है, बाहर भी बैठे, बाहर की दुनिया भी मौजूद, करोड़ों, कि ऐसा मौका ना दिया जाए कि ये पता चले कि इमरान खान की बिजली काट दी गई, इमरान खान के डबल ले लिए गए, इमरान खान की किताबें ले ली गई, इमरान खान को 22 घंटे बंद रखा गया। हब्स और गर्मी के आलम में जनरल आसिम मुनीर के एलची ने समझाने की कोशिश की नवाज शरीफ को, ये आपके लिए भी बेहतर है, उनके लिए तो बेहतर नहीं। तो नवाज शरीफ इतना कीना परवर आदमी, इतना घटिया छोटा आदमी है, ये किस जानवर से मैं आपको इसकी मिसाल दूं से कीने, क्योंकि नवाज शरीफ समझता है कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ हो रहा है इमरान खान के की वजह से हो रहा है। मसलन जरा गौर कीजिए, एक महल, फ्लैट नहीं है, महल है वो लंदन में। जब पता चलता है कि ये वहां पहुंचा है तो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां जमा हो जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, नाज़रीन और खड़े होकर इन्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ते ये नीचे आ सके या ऊपर जा सके, खिड़की खोल के बाहर देख सके। फुटपाथ पे पैदल चलना तो दरकिनार, वहां से निकल के अपनी सही सलामत अपनी गाड़ी में बैठ के शो करके भगा के गाड़ी ले जा सके, ये भी नहीं। चोर 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 सुनना पड़ता है, निकलो ठिपरो, निकलो चोरो, निकलो कौमी मुजरिमों, ये शो रहता है वहां। और सारे इलाके को पता है कि यहाँ पाकिस्तान से एक वजीर आजम भागा हुआ जो अरबों खरबों रुपया लेकर भागा है और यहाँ पनाह गजीर। अब ये वहां भी नहीं जाता, वहां इसलिए नहीं जाता, भले आप समझते हो कि उसका मरी में दिल लगता नहीं, वहां नहीं जा सकता, अमेरिका भी नहीं जाता, दुबई में तो वो भी नहीं कर सकता, कहा जाए, स्टेट सिक्योरिटी के अंदर बैठा हुआ है वहां मरी। अभी एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इसका फैसला नहीं किया, ये खबर है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछे जरा साफ साफ बताओ सही होगा क्या, अगर ना हुआ तो फिर मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये भाव ताव करके एक्सटेंशन दे रहे, ये तयशुदा बात। अब जो उसके इवज ये मांग रहे हैं वो इन्हें नहीं मिल सकता। इन्हें सिर्फ एक वादा मिला है कि इमरान खान की हम जमानतें नहीं होने देंगे। जमानत तो लेनी है जज अदालत ने, तो अदालत में तो सारे इन्होंने दलाल बिठाए हुए हैं जनाबे वाला। भूल जाइए आप, ये जो माओ बहनों बहू बेटियों को रातों को जाकर इश्क करते हुए होटलों में 5 स्टार में छोड़ते हैं यशों के पास और सुबह फजर की अजान से पहले वापस लेकर आ जाते हैं, फिर वो
भी सो जाती हैं और ये भी सोए रहते हैं 5 बजे तक, दोपहर फिर उठते हैं, पेशे का सोचना शुरू कर देते हैं, अगली बुकिंग। ये उनसे भी बदतरीन लोग हैं। नाज़रीन इकराम, मैं वकील हूँ, मैं कोई राह चलता शख्स नहीं हूँ। मैं वकालत और इन जजेस की बातों को समझता हूँ। मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि वो लोग, मेरा तो ख्याल है कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए मेरे खिलाफ दल्लालों को, कि मैं उनकी तौहीन करता हूँ। अगर इन लोगों को मैं उनके साथ मिलाता हूँ, उनमें फिर भी कोई ना कोई हया, कोई ना कोई उनके उसूल है। यहाँ तो मान ले नाज़रीन इकराम, मैं कोई मुबालगा से काम नहीं दे रहा हूँ, आप यकीन कर ले। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं? इनसे बहुत गए गुजरे, इतने घटिया लोग हैं। मैंने बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हें फौज ने काबू किया हुआ है। ये फौज के जिम्मे एक मेजर का नाम लेकर जाता है, भले कोई डिवीजन बेंच हो या लार्जर बेंच हो या फुल बेंच हो। जो पैगाम किसी मेजर के जरिए इन्हें मिलेगा, इनकी जरूरत और जसारत नहीं है कि उससे सरे मुंह खराब कर सके। ये पोजीशन रह गई है आपकी जुडिशरी की। रही बात पंजाब की हद तक, अगर तो पंजाब की हद तक जो बीबी टिकटा करके है, यानी नवाज शरीफ का है, एक्चुअली नवाज शरीफ है, शहबाज वो लगा हुआ है ऊपर, बस वो तो सब इस्लामाबाद तक महसूस है। तो लाहौर में आया तो उसे उसकी भतीजी वजीर आला वो लिफ्ट नहीं कराती, छोड़े। ये सब की सब अदालत मातहत है पंजाब की जेलियर वोट चोर हुकूमत। यहां से ये जमानतें नहीं होने देंगे, वहां से फौज रिलीफ नहीं मिलने देगी। एक साथ में आपको क्यों कहते चला रहा, जरा वो याद, जो मैं कहता हूं वो याद रखिए। इनके प्रोग्रामों को, इनकी मीटिंग्स को अफसाने समझिए, मंसूबे समझिए। कोई जरूरी तो नहीं इनके सारे मंसूबे परवान चढ़े। इमरान खान को ज्यादा देर अब जेल में रख सकते, इमरान खान बाहर आने वाला है। लेकिन अब देखिए सौदेबाजी क्या हो रही। देखिए पहले मैं कहता हूं कि इमरान खान की बहन ने, मुझसे तो बहुत आगे है ना वो, मोहब्बत में या एहतराम में इमरान खान के हवाले से उसने एक दफा नहीं 2-3 दफा कहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है। एक अजीब बात करने चला हूं मैं, इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन नवाज, बीबी टिकटॉकर और इनके आसपास के लोग इतने कोताह नजर हैं, इतने बावले हैं, इतने घटिया है, उन्हें पता है कि हमारी जान नहीं बचे। अच्छा, अभी वो इसी में आफियत समझता है कि इमरान को मरवा दो। क्या करो, इमरान को मरवा दो, जिंदगी उसे अल्लाह देगा। लेकिन प्रोग्राम इनके मैं आपको बताता चला रहा हूँ, रिकॉर्ड में रहे बात। मैं खुद से ये तो कोई नहीं करता कि मैं विला में छुट्टी कर लूंगा, विला को इतना जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास कुछ ना हो तो मैं वैसे आपसे गप्पे शप्पे लगाऊंगा, तारीख की तरफ निकल जाएंगे, ज्योग्राफी की तरफ निकल जाएंगे, हिकमत की तरफ निकल जाएंगे, फलसफे की तरफ निकल जाएंगे, शेर अदब की तरफ निकल जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ इसलिए कि विला करना है मैं कोई ऐसी खबर दूं जो झूठ और बकवास पर मबनी हो, मुमकिन नहीं है। नाज़रीन इकराम, बहुत उलझी हुई सूरत हाल है। लेकिन इस सारी उलझाट के बावजूद मैं ऊपर खड़ा जो देख रहा हूं वो इमरान खान को बाहर आता देख रहा हूं, सुर्खरू होता देख रहा हूं। लेकिन आज ये क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जब मुझे पता चले तो इनके जहन आपके सामने खोल के बदबूदार रख देना, ये मेरा काम है, मेरा जिम्मा मैं वो रख रहा हूं। ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये वो हो जाएगा जो चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं। कहा गया कि 10 साल तक इमरान खान को जेल में रहने देना, बिल्कुल ठीक है, 10 साल तक। अब जब कहा है 10 साल तक, तो जितने जजेस हैं उन्होंने अपनी रूह के अंदर, अगर बाथरूम में नहा रहे हैं तो बाथरूम के अंदर भंगड़े डालने शुरू कर दिए होंगे। उन्हें भी पता है, मुझे पता, उन्हें पता है कि 10 साल तक तो ये मौजूद है, 10 साल तक तो हमारी मुसलसल तरक्की होती रही। जो जिस जगह पे बैठा जाती वही बैठा रहेगा। उसके लिए इनसे कोई बेहयाई करवा लो, ये तो बहुत छोटी बात है। इनसे फैसले लेने, कुछ और ले लो, मांगो दे देंगे। जाए पढ़िए जाके अहमदुर्रहमान कमीशन पढ़िए, जरा गौर से पढ़िए। अब अब तरक्कियां पाने के लिए और 20वें ग्रेड से 21वें ग्रेड में जाने के लिए अपनी बेटियों को भेजते रहे यही खान के पास। ये रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, वो नाम लिखे हुए हैं उन बच्चियों के भी जो पेश की गई और माँ बाप के भी जिन्होंने पेश की, सिर्फ तरक्की लेने के लिए। नौकरी किया जो जिंदगी है मिट्टी में मिल चुके, हाँ हो चुके। इसलिए इंसान जब घटियापन पे आता है तो उससे कुछ भी तोक़ुफ़ की जा सकती है। किसी ने ठीक कहा है कि जहाज भी डूबते डूबते समंदर में एक जगह ऐसी आती है कि जहां मजीद गहराई होती है, लेकिन वो डूबने से कासर हो जाता है, वही लुढ़खड़ाता रहता है। लेकिन इंसान अगर जिल्लत के समंदर में डूबना चाहे तो जहां तक उसका जी चाहे डूबता चला जाए। तो ये जजेस बड़े खुश होंगे, जनाब 10 साल तक थे नहीं, जाहिल लोग हैं नहीं, ये खुदा को, खुदा के कानून को परे करके देखते हैं, सारी चीजों का हिसाब किताब लगाते हैं। तकदीर क्या क्या लगा रही होती है जब इंसान मंसूबे बना रहा होता है। देखो इनका मुकद्दर क्या है, सोच क्या रहे हैं इनका मुकद्दर। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता देता हूं, जिसे आप बहुत ताकतवर समझते हैं ना, धुआं तो फिर भी नजर आता है, ये धूल की तरह आपको नजर नहीं आए। अब करीब वक्त आने वाला है। देखिए मंसूबे बना रहे हैं, मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, मेरा काम है आपको आगाह करना। आप मेरी तरह मजा लीजिए जिस तरह मैं ले रहा हूं। फैसला इन्होंने ये किया, पैगाम जो भेजा कि 10 हमें गारंटी दे दी, 10 साल तक ये बाहर नहीं निकलेगा। इमरान खान दे दिया जी, नहीं आने देंगे तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को हम सवाल लेंगे, हाई कोर्ट को हम सवाल लेंगे, बाकी गारंटी दे दो। ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जमानत दे दे, भाई यहां तो ये संभाल लेंगे, ये शरीफ वाले पंजाब की हद तक तो संभाल लेंगे। जहां उन्हें हाई कोर्ट से है, वो भी पंजाब हाई कोर्ट में उन्होंने भी इंतजाम कुछ करके रखा, लेकिन असल बात है फौज है। लेकिन सबसे आखिरी अदालत जहां जाकर आखिरी फैसला हो जाता है, वो इनके इख्तियार में तो नहीं है ना, बीबी टिकटा करके नवाज शरीफ के, वो फौज के इख्तियार में। फौज से गारंटी मांगी है नवाज शरीफ कि 10 साल की हमें गारंटी दे के सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ से ये मुराद है कि 8 मुकदमात में जमानत होगी। वाह जी, आ रहा है, कहां आ रहा है? मैंने तो आधे घंटे के बाद कह दिया था, बगले में जाने की जरूरत कोई नहीं है। ये आपका और मेरा मजाक है कि 8 मुकदमात में जमानत हो जाए, बंदा फिर भी जेल में रहे, एक बिल्कुल बोगस मुकदमे। 190 मिलियन पाउंड का अस्तगफुरुल्लाह। ये खबर है जो मुझे मिली उस खिचड़ी के बारे में, जो खिचड़ी पिछले काफी दिनों से चढ़ाई हुई है काट की हड्डियां पर, अब नीचे आग दी जा रही। दूसरी खबर अडियाला जेल से जो बिल्कुल ताजा तरीन आई है, हालांकि मैंने कल आपको खबर दी थी। मैंने कहा था खबर देते हुए कि जनाब एक दिन पहले डॉक्टर और एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट जाते हुए देखा गया है इमरान खान के सेल की तरफ। मैंने कहा था कि मुझे कोई पता नहीं कि क्या बात हुई है, बीमारी क्या है, कोई दवाई दी है या नहीं दी, इसका मुझे कोई इल्म नहीं। लेकिन आज मुझ तक जो खबर पहुंची वो तो आप तक भी पहुंच चुकी होगी, कोलेस्ट्रॉल हाई है। मेरी खबर के मुताबिक इमरान खान को सिर की गोलियां दी गई हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया। और ये गोलियां मौजूद नहीं थी, ये बाहर से मंगवा कर दी गई। अब सिर क्यों खाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब इंसान महसूस करे कि उसे चक्कर आ रहा है, कहीं खून के अंदर कोई प्लाट आ जाए। ये हमारे यहाँ 2 वेन्स है, बाल से बारीक, जो यहाँ से नीचे आती है, जो बैलेंस कायम रखती है।
जहां 2 ट्यूब्स होती है, छोटी छोटी ट्यूब, उसके अंदर कुछ जर्रात होते हैं, कुछ मादा होता है। उस मादे से होकर खून, उन जर्रात से होकर खून गर्दिश करता है हमारी इन 2 वेन्स में से, जब बैलेंस कायम रहता है। अगर कोई जर्रा राइट साइड पे फंस जाए तो चक्कर आने, चक्कर 2 किस्म के होते हैं। एक बंदा बैठा हो तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे दुनिया घूम रही है, और जब ऐसे चक्कर आए कि बाहर तो चीजें सीधी नजर आए, लेकिन बंदे को पता चले कि अंदर उसे घूम रहा है दिमाग ऊपर नीचे, कोई झूले की तरह जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता, वो महसूस हुआ। जब महसूस हो तो फिर सर की गोली दी जाती। मैं कोशिश करूंगा कल मैं मजीद खबर लूं कि इमरान खान का हाल क्या है, लेकिन कुछ भी हो, इस उम्र में जाकर इतना कुछ तो होता है। उसके सन की कोई गाड़ी कभी आपको नजर आई है? लोहे की बनी होती, तो उसकी गाड़ी भी इतनी मोटी होती। अब 74 साल पुरानी कोई गाड़ी सड़क पे आपको नजर आती है? लोहा गल गया, सड़ गया, नबूद हो गया। गोश्त पोस्ट का इमरान खान आज भी लीडर है, जेल में बैठा है ताकत के साथ, मत्था लगा के कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा कोई नक्स आता रहता है, उसे हम बीमारी नहीं कहते। जेल